मेरे घर वाले बहुत व्यस्त हैं, पूरे दिन YouTube चलाते हैं, कुछ भी सर्च कर रहे हैं कि रावण के 10 मुंह हमारा एक क्यों है, या दिन भर मुंह में फोन लगा के लक्ष्मी प्राप्त करने का मंत्र। हाँ, लड़की आई है। तो कैसे हैं आप सब लोग? मज़ा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? अभी रुको तुम। देखो यार, मैं ना अभी थोड़े दिन पहले गुरुग्राम शिफ्ट हुई हूँ, ठीक है। 10-15 दिन मैं यहाँ रुक के गई। तो आपको पता है यहाँ का जो कॉर्पोरेट कल्चर है, मतलब कॉर्पोरेट कल्चर कहीं का भी हो, सब सेम ही होता है। पहले मैं भोपाल में थी, अब मैं गुरुग्राम में हूँ। एक चीज़ सब जगह कॉमन है, ठरकी बुड्ढे। ऐसे ही लोग ठरकी बुड्ढे बन जाते हैं। आप लोगों को पता है, मैं ऐसी एक खूबसूरत सी महफिल में गई थी थोड़े दिन पहले। तो वहाँ पे ना एक बहस छिड़ गई कि कौन सबसे ज़्यादा धोखे दे रहा है, लड़कियाँ या लड़के? कौन सबसे ज़्यादा धोखे खा रहा है? क्या लगता है आप लोगों को, कौन धोखे खा रहा है सबसे ज़्यादा? लड़के। देखो यार, मेरा मानना कुछ ऐसा है कि औरत हो या मर्द, हर व्यक्ति जीवन में एक बार तो गू खा के ही मानता है ना? मतलब आप मुझे कितना भी समझा लो मैम कि रेड फ्लैग है, ब्लैक फ्लैग है, मैं नहीं मानूंगी। मैं गू खा लूंगी, उसके बाद मैं मान जाऊंगी। आप लोगों ने सुना होगा ना, डाउन टू अर्थ लोग, सुना है? डाउन टू अर्थ लोग, जमीन से जुड़े लोग। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, ठीक है। तो मैं और मेरा गांव, हम ना ज़मीन से गड़े लोग हैं। नहीं, लड़के भी सर हमारी कैटेगरी में आते हैं। सर हमारे यहाँ पे जो मतलब कुछ अमीरों वाली बीमारियाँ होती हैं, है ना, अमीरों वाली बीमारियाँ जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, हमें सिर्फ गैस बनती। लड़कियों का तो आपने देखा होगा यार, फिर भी सेटल हो जाता है। लड़की गांव में रह रही है तो गैस बनेगी, लड़की गुरुग्राम शिफ्ट हो गई तो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगा। लड़कों को समझा कि गैस ही बन रही है। भाई आप इनको फौरन छोड़ाओ, ये वहाँ के लोगों में गैस फैलाएंगे। और आपने फॉरेन का एक चीज़ देखा होगा यार, इंडिया में जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उनको उसमें मज़ा आता है। उन्हें गैस अच्छी लगेगी, पेट फूला फूला लग रहा है। आपको पता है यार, हमारे देश की एक खूबसूरती है, देखा होगा आप लोगों ने कि आप गांव जाओ, आप शहर जाओ, ठीक है, बाहर से इंसान कैसा भी दिखा ले, अंदर का जो इंसान है सब जगह एक जैसा रहेगा, है ना। आपने देखा होगा यार, फॉरेन में कुत्ता रो रहा है तो लोग उसे पुचकार रहे हैं कि इसको भूख लगी होगी या ये बीमार होगा। हमारे यहाँ कुत्ता रोता है तो कहना कोई तो टपकने वाला है। और आपको पता है, अगर बगल में कोई 50-60 साल का बुढ़ा रह रहा है, हाँ, कुत्ता रोया कहना जे ही मरेगा, जे तो मर के ही रहेगा। कुत्ता रोता है, बहुएं खुश हो जाती हैं हमारे यहाँ। क्या पता ससुर जी टपक जाए। एक तो पता है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पुनर्जन्म बहुत चलता है। घर में दादा की डेथ हुई, पहला बच्चा पैदा हुआ, कह रहा है दादाजी आ गए। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, कह रहा है दादाजी आ गए। मेरे को समझ नहीं आ रहा दादा किश्तों में क्यों आ रहे हैं। एक ही बार में आ जाना चाहिए ना यार। और यार जिंदा आदमी तो छोड़ो, हम तो लाश को भी जज कर लेते हैं। मेरे गांव में कोई मुंह खोल के मरा, हम बोल देते मुंह से प्राण निकल गए। कोई इंसान अगर आंख खोल के मरा, हम कह देते हैं आंख से प्राण निकल गए। अभी रिसेंटली मेरे यहाँ एक अम्मा की डेथ हुई, अम्मा कुछ अलग एक्सप्रेशन के साथ गई थी। हमने कह दिया पीछे से प्राण निकल गए। और यार देखो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, आपने देखा होगा बहुत भेदभाव हो जाता है। मैं ना गांव से जब शहर में शिफ्ट हुई तो मेरे स्कूल में एक नाट्य प्रस्तुति हुई। मैम, नदियों के ऊपर एक एक्ट हुआ था। जो फर्स्ट बेंच पे जो लड़कियां बैठती थी उनको माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती बना दिया, मुझे नाला बना दिया।
और मेरे जो कुछ अजीज दोस्त थे इनको सुअर बना दिया। कुछ बच्चे बना दिए, सीन के बीच में बच्चे पुड़िया बना के चड्डी बने नाले में फेंक के जा रहे हैं, चप्पलें उछाल के जा रहे हैं। तो यार हमारे साथ ऐसा चलता रहता है। और हमारे यहाँ ना 2 टाइप के लोग होते हैं, है ना। एक साइड के, हाँ सुअर तुम ही हो। 2 तरीके के लोग हैं हमारे यहाँ, है ना। हमारे यहाँ आपने देखा होगा ना 2 टाइप के लोग होते हैं, है ना। एक टाइप के लोगों के यहाँ अगर बच्चे को प्यार हो रहा है तो खुशियाँ मनाई जाती हैं कि भाई बच्चे को प्यार हो गया, लव मैरिज कर रहा है। हमारे यहाँ एक ही है, बच्चे को प्यार हुआ कहना गर्रा गया। ओशो आपने देखा होगा ना, कितनी प्रसिद्ध पर्सनालिटी है ओशो, है ना। ओशो ने प्रेम के ऊपर कितना कहा है यार कि प्रेम ही सब कुछ है, ऐसा वैसा। मेरे घर वाले कह रहे हैं ओशो भी गर्रा गए थे। तो आपको पता है अभी कोरोना के टाइम पे ना मैं अपने गांव शिफ्ट हो गई थी 8 महीने के लिए। और कोरोना आपने देखा होगा ना, कोई काम ही नहीं रहता था हमारे पास, है ना। मैं बहुत सीरियल देखने लगी थी दिन रात। मुझे सीरियल देख देख के कोकिला बहन के दौरे पड़ने लगे थे। हाँ, मैं आधी रात में उठ के अहम के पापा को ढूंढती थी। और ढूंढना भी चाहिए यार, इनका बाप ही सबसे ज्यादा हैंडसम होता है। बिल्कुल शिलाजीत का एक्टर उठा के बाप बना देते हैं। लड़कियां पति छोड़ो, बाप को देख के मदहोश हो रही हैं कि बाप हो तो ऐसा। तो सीरियल देख देख के ना मैं डिप्रेशन में चली गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने ना मोटिवेशनल स्पीकर सुनना चालू कर दिया। आपने देखा हो ना, मोटिवेशनल स्पीकर का एक ही रहता है कि कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। मतलब क्या करके दिखाऊं यार, मैं किसके 80 टुकड़े करके फ्रिज में रख दूं। आजकल ना मतलब इतना जर्जर हो गया है ना इंसान का शरीर। हाँ, मुझे ना थूकने में डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि मैं जोर से थूक दूं तो कहीं की नली चौक हो जाए मेरी। मतलब आपको पता है मेरे फूफा जी एक दिन इनने दम लगा के थूक दिया, सामने के 2 दांत लेंडियों के साथ बैठे। भाई क्या कहोगे आप लोगों को, दांत कहाँ गए, कहना थूक दिए। तो यार पता है मैंने बहुत मतलब मेरे अंदर ना डर बैठ गया था बहुत ज़्यादा कि भाई ये तो मतलब, तो मैंने सोचा कि अब मैं परिवार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी। मेरे घर वाले बहुत व्यस्त हैं, पूरे दिन YouTube चलाते हैं। कुछ भी सर्च कर रहे हैं कि रावण के 10 मुंह है, हमारा एक क्यों है। मैंने कहा भाई तुम ये देखो कि तुम्हारा एक 10 के बराबर क्यों चलता है। या दिन भर मुंह में फोन लगा के लक्ष्मी प्राप्त करने का मंत्र। वीडियो वाला मजे ले रहा है सर। वीडियो में कह रहा है कि कोबरे का दांत तोड़ के पति के जेब में रख दो, पैसा ही पैसा। मैंने कहा इस वीडियो को थोड़ा आगे तक लेकर जाओ। मैंने कहा ये दांत तोड़ के किसने लाना है। कह रहा घर की बेटी को। मैंने कहा चूल्हे में चला जाए ऐसा पैसा। यार मतलब कुछ भी वीडियोस बन रही हैं आजकल इंटरनेट पे, देखा होगा आप लोगों ने। मुझे लगता है ये वीडियोस ना जनरल कास्ट के बच्चे बना रहे हैं। 10 बार हमने बैंक पीओ या पटवारी दुनिया भर के एग्जाम दे दिए, अब हम वीडियोस बना रहे हैं। एग्जाम्पल एक मैं भी हूँ। कुछ नहीं हुआ बकचोदी कर लो। लेकिन हमें ना हमारे घर वाले बहुत इज्जत दे देते हैं, हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं। मैं मान के चलो किसी के बेटे का नाम है भड़वेश। शादी के कार्ड में पूरा लिखाएगा इंजीनियर भड़वेश, ब्रैकेट में गोलू। लड़की पैदा हुई डेंटिस्ट बना देते हैं। मान के चलो लड़की का नाम निर्बुद्धि था, पूरा लिखेंगे डेंटिस्ट निर्बुद्धि, ब्रैकेट में मोलू। और हमारे गांव के बच्चों को ना ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही, हमारी शादियां ही नहीं हो पा रही। आपको पता है मैम, जिन बच्चों का हमें शादी के कार्ड में नाम लिखाना था कि मेरे मामा की शादी में जलूल जलूल आना, वो बच्चे खुद मामा बन गए। एक तो घर वालों का कुछ ऐसा होता है ना, जैसे ही उम्र 25 से ऊपर चढ़ी
इनको ऐसा लगता कि अब शादी नहीं हुई तो मौत हो जाएगी। एक दिन मेरे घर वाले मेरे पास आए, कहते बेटा तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? मैंने कहा टॉल डार्क हैंडसम। एक लड़का लेके आए, कह रहा बेटा देखो टॉल है, हैंडसम है, डार्क तुम खुद कर लेना। मैं कहा कैसे? कह रहा धूप में सुखा दो। मैंने अपने घर वालों से उम्मीदें ख़त्म कर दी थी। मैंने अपनी प्रोफाइल shaadi.com पे बना ली, है ना। मुझसे गलती क्या हो गई कि लड़के से मिलने से पहले मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो देख ली कि आपको लड़के में क्या देखना चाहिए। वीडियो में बंदा कह रहा है कि वो लड़का तो हो लेकिन उसके अंदर एक औरत भी जीती हो। लड़का मेरे से पूछ रहा है, कह रहा तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? मैंने कहा वो लड़का तो हो उसके अंदर एक औरत भी जीती हो। कह रहा फिर तू खुद से ही कर ले शादी। वीडियो मैंने थोड़ी आगे बढ़ाई, बंदा कह रहा है कि झूठ की बुनियाद पर रिश्ते नहीं टिकते, आपको जो भी बोलो आप सच बोलो। मैंने कहा ठीक है। लड़का कहता है तुम्हें खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मैंने कहा चैनी खैनी। कह रहा अच्छा। पीने में क्या पसंद है? मैंने कहा शेर छाप बीड़ी। आपने देखा होगा यार, मतलब मैं आई हूँ, ठीक है, मैं पहली बार इतनी तैयार होकर आई हूँ, तो आपको पता है लड़कियाँ आजकल आपने देखा कितना मेकअप कैरी करती ना, लिपस्टिक, ये सारी काजल वाजल सब। मैं ऐसा कुछ भी कैरी नहीं करती, क्योंकि मैं अपने घर का कंगा अगर बाहर ले आऊँ तो घर पे मेरे पापा के बाल उलझ जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, सो दैट्स माय टाइम, थैंक यू सो मच।